आज बात करेंगे ऐसे शहर की जो 2022 में सबके आकर्षक का केंद्र था। क्या ऐसा ही शुरू से था? नहीं, ये कहीं रेगिस्तान के टीलों में खोया हुआ शहर था। रेगिस्तान की रेत के बाउंडर में कहीं छुपा हुआ एक शहर था जो अचानक ही सबके सामने आ गया और आज फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑर्गेनाइजर बन गया। तो क्या ये शुरू से ही ऐसा था? नहीं, आइए जानते हैं इसकी कहानी। ये कैसे एक गरीबी से उठकर अमीरी की तरफ राह में चल दिया। हम बात कर रहे हैं कतर की। वहाँ कभी खाने की भी कमी थी, वहाँ लोग खाना बदोश रहते थे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो 12,000 किलोमीटर वर्ग पर फैला हुआ है, जिसका नाम है कतर और पूरी दुनिया को आज आकर्षक का केंद्र बना चुका है। जहाँ कभी खाने की कमी थी, जगह लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना और मोतियों का उत्पादन करना ही था और वहाँ ज्यादातर लोग खाना बदोश ही रहते थे। तो आज वो देश दुनिया का सबसे आकर्षक देश और अमीर देश बन गया। वो देश जो रेत के टीलों के पीछे छुपा हुआ था, आज उसी की देश की बड़ी बड़ी इमारतों ने रेत के टीलों को अपने पीछे छुपा लिया। आज कतर सबसे ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्शन करने वाला केंद्र बन चुका है और दुनिया के यहाँ सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति रहते हैं। अगर यहाँ सबसे धनवान व्यक्ति रहते हैं तो यहाँ रोजगार की भी कोई कमी नहीं होती। कई सारे लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं और उनको मिलता भी है। आज और आने वाले कल में कतर हमेशा ऐसे ही अमीरी की राह पर चलता रहेगा, क्योंकि कतर के पास ऐसे नेचुरल भंडार मिल चुके हैं जिनकी कमी कभी उसको नहीं होगी और जिससे वो हमेशा अमीरी की तरफ बढ़ता ही रहेगा। कभी ये देश किसी का गुलाम था, आज उन गुलाम करने वाले देशों को भी ये पीछे छोड़कर उनसे भी आगे निकल चुका है। 1930-40 के दशक में जब कतर में भारी आर्थिक समस्या उभर आई, तब वहाँ के 32% लोगों ने वहाँ से पलायन करना स्वीकारा और वहाँ से रोजगार की तलाश में दूसरे देशों की ओर चले गए और कतर की आबादी मात्र 23,800 के करीब रह गई। तभी कतर की किस्मत बदली और वहाँ कई सारे इन्वेस्टर को आना शुरू हो गया। हर देश के पास कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्स होते ही है, तो कतर में भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, क्योंकि रेगिस्तान में हमेशा समुद्र था, तो शायद वहाँ तेल के भंडार भी हो। इसी कारण से वहाँ खोज शुरू हुई और 1939 में तेल के भंडार मिल गए, जो कुछ समय बाद उत्पादन भी शुरू कर चुके थे। कहते हैं ना, हर एक का दिन आता है। यहाँ पासा उल्टा पड़ चुका था। तेल का उत्पादन के चलते यहाँ तेजी से बदलाव होने लगे, यहाँ प्रवासी लोग आने लगे, यहाँ कई सारे बड़े बड़े निवेशक आने लगे। जब यहाँ लोग आए तो 1970 में यहाँ आबादी 1 लाख के करीब चली गई। जो देश कभी भुखमरी और गरीबी में था, उसकी जीडीपी अचानक 1970 में 300 मिलियन यूएस डॉलर तक चली गई। जब वहाँ प्राकृतिक तेल का एक रिसोर्स मिल गया और उत्पादन भी शुरू हो गया, तो और भी खोजें शुरू हुई। जहाँ तेल होता है वहाँ गैस का उत्पादन भी हो सकता है, यानी वहाँ गैस के भंडार भी हो सकते हैं। इस कारण से गैस की भी खोज शुरू हुई और 1971 में कतर में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार खोज डाला, जो लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो पूरे कतर का आधा क्षेत्रफल था, जो आज पूरे विश्व में अपनी गैस सप्लाई कर रहा है और पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि अपने सौंदर्य के कारण कई सारे टूरिज्म वहाँ देखने के लिए आते हैं। आज कतर की आबादी 2.5 से 3 लाख हो गई, जिसमें से अधिकतर प्रवासी लोग हैं और यहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ बीमा और अच्छा वेतन भी देती है, जिससे लोग यहाँ जॉब के लिए भी आते हैं और उनको अच्छा वेतनमान भी मिलता है, अच्छी पारिवारिक सुविधा भी मिलती है। कतर कई सालों से फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन का तैयारी कर रहा था, तो 2022 में उसने 2 लाख मिलियन यूएसडी डॉलर खर्च करके फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 8 स्टेडियम, 1 हवाई अड्डा और 1 मेट्रो लाइन भी बिछाई। जब एक देश रेगिस्तान के टीलों में कहीं खोया हुआ अचानक सबके सामने आ सकता है, तो आप में भी ऐसी कई सारी प्रतिभाएं छुपी हुई, वो भी आपके सामने अचानक आ सकती है। बस आपको उनको शांत बैठ कर ढूंढने की जरूरत है। एक कमरे में एकांत में बैठ जाइए और अपने आप को ध्यान की स्थिति में लाइए और सोचिए आप में ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बलबूते पर आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, यानी कि वो चीज़ आप इतनी बेहतर ढंग से कर सकते हैं जो दुनिया का कोई व्यक्ति पूरी बेहतर ढंग से नहीं कर सकता। यही मोटिवेशन का सबसे मेन केंद्र होता है और यहीं से आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा और उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप कतर की तरह भी लगातार ऊंचाइयों को छूते ही जाएंगे और कामयाबी की शिखर पर पहुंचकर वहां अपना हाथ लहराएंगे, ताकि नीचे के लोग आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।